कहा अच्छा ठीक है। कहा ठीक है, लेकिन तुम तभी जा सकते हो। एक बच्चा खड़ा था, तो उसने कहा तब तुम ही तब तुम जा सकते हो जब मेरी पहले गर्दन काट दो। तो वो महात्मा ने कहा अरे राम राम, हम महात्मा, भेष हमारा है, फिर हम तुम्हारी गर्दन कैसे काट सकते हैं? हम चींटी से हाथी तक तो रक्षा करते, किसी की जीव की हत्या नहीं करते, फिर तुम्हारी हम हत्या कैसे करेंगे बच्चे? ये तो बहुत गलत है। तो वो दूसरे गेट पर जा पहुंचा। दूसरे गेट पर जब पहुंचा तो वहां पर एक जो है मांस रखा हुआ था। तो उसने कहा कि जो है कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम राज दरबार में जा रहे हैं अंदर, हम राजा से मिलना चाहते हैं। कहा नहीं, पहले मांस खा लो तब अंदर जाओ। तो उसने कहा अरे वो हम शुद्ध शाकाहारी, हम मांसाहार कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत है। तो उसने तीसरे दरबार में तीसरे द्वार पर पहुंचा जा करके। तीसरे द्वार पर जब वो पहुंचा तो तीसरे द्वार पर वो एक खड़ा हुआ था। उसने कहा सुनो, ये पहले शराब पी लो तब जाओ, अंदर जा सकते हो। उसने कहा अरे राम राम, हम शराब पी सकते हैं? बहुत गलत है। उसने चौथे द्वार पर जब गया तो चौथे द्वार पर एक वेश्या खड़ी थी। पापा के रिकॉर्ड रिकॉर्ड पूछ रहे हैं लालपुर से कोई आ गया। हाँ, हाँ सर शुरू। तब वो चौथे द्वार पर जब पहुंचा महात्मा तो कहा हम अंदर जाना चाहते हैं। वेश्या ने कहा पहले हमारे साथ में समागम करें तब अंदर जा सकते हैं। उसने कहा अरे राम राम, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे। तो कहा अरे वो तब कहा कैसे हम जाएं? तो वो द्वार पर जब पुनः लौटा, वापस हुआ, तब वो फिर उस शराबी के पास गया, उस द्वार पर जहाँ शराबी खड़ा था। तो शराबी के द्वार पर जब शराब के द्वार पर गया तो उसने कहा भाई शराब पी लो तब अंदर जा सकते हो। उसने देखा इधर उधर, कहा चलो कोई बात नहीं, शराब में तो पानी है, ये तो समुद्र से निकली हुई है, देवताओं का जो है, देवता लोग इसको पीते थे, और शराब पी लो, इसमें पानी पीने में क्या दिक्कत है? तब उसने शराब पी लिया। शराब पी करके अंदर गया और अंदर आ करके उसने क्या किया, शराब पी करके तो अंदर जब नशा जोर हुआ वहाँ से मिल करके आया, तब उसने क्या किया कि वेश्या के पास आया तो वेश्या गमन भी किया। फिर तीसरे द्वार पर पहुंचा तो वो मांसाहार भी किया। मांसाहार किया और नशे में धुत होकर के तलवार उठाया, बच्चे की गर्दन भी काट दिया। अब बताओ, सारे अवगुण उसके आ गए शराब के जरिए। तो इसलिए शराब सभी अवगुणों की जड़ है, शराब सभी पापों की जड़ है। इसलिए शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, शराब सबसे खराब। तो भैया हो, आप एक आधार कोई बना लें, उसको आप मजबूती से पकड़ लें, चाहे गुरु को चाहे माता पिता का लिहाज कर करके, और अपने जीवन के लिए बारे में कि हम अब जीवन अपना, हम मनुष्य हैं, हम आवाज़ से शराब नहीं पिएंगे, संकल्प कर लें। बिल्कुल ये बहुत गंदी बहुत खराब चीज़ है, उधर तरफ याद ही न करें, किसी के कहने में भी नहीं, तो आपका जीवन बिल्कुल सुंदर देवरूप बन जाएगा। जैसे पढ़ाई के पीरियड में आप थे वैसे निर्मल हो जाएंगे। बस संकल्प करें, संकल्प कर लें बस। बड़े बड़े गंजेड़ी मेरे सामने छोड़ दिए, गांजा लौट करके नहीं पिए। कितने लोग शराब पीते थे, शराब जीवन भर के लिए छोड़ दिए और नहीं पिए हैं लौट करके। बताया कष्ट तो महाराज जी बहुत होता है, छोड़ने में दिक्कत होती है। आप बीड़ी तंबाकू कुछ पीना चाहें तो धीरे धीरे आदत तो बन जाएगी, लेकिन छोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन उसको पकड़ने में भी दिक्कत है।
पकड़ने में भी थोड़े दिन कुछ न कुछ जो है गड़बड़ी करती है, लेकिन धीरे 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 आदत बनते बनते आदत बन जाती है। और प्रकृति का देखो कुदरती एक नियम है, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनकी आदतें नहीं पड़ती हैं। जो गलत जो अखाद्य चीज़ें हैं उनकी आदत पड़ जाती। खट्टा मीठी राख खाएं उसकी आदत पड़ जाएगी, बीड़ी तंबाकू पिएं उसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन दूध पीने की आदत नहीं पड़ेगी, फलों का रस पीने की आदत नहीं पड़ेगी। गन्ना आया है, गन्ना आप चूसते रहें जब तक गन्ना हो, लेकिन ये आदत नहीं पड़ेगी कि बड़ी मुश्किल है, गन्ना नहीं मिलता तो ज़बान ऐंठ रही है या कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन कोई गलत गंदी चीज़ शराब पीना शुरू कर दे तो फिर शराब के बिना हम रहा नहीं जाता। अफीम का नशा इतना होता है कि अफीम अगर आदमी ना पाए तो लोटना पोटना शुरू करता है। और मेरे सामने वो रोटी गांव का एक व्यक्ति था, तो वो कहता था मर जाएंगे, जल्दी लाओ मर जाएंगे, तो दूसरों के कपड़े उबाल करके पी लेता था। जो अफीम छेते थे वो कोसता, और गंदे कपड़े पीने में शर्म लिहाज नहीं आती थी। तो इस तरह ये जितनी अखाद्य चीज़ें हैं, अपेय चीज़ें हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। और जितनी खाद्य पदार्थें हैं, अन्न से लेकर सब्जी, दाल, चावल, रोटी और तमाम पीने वाली दूध है, फलों का रस है और शरबत है और रस है, इनको पीने की आदत हमारी कभी नहीं पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। तो हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलें तो प्रकृति हमको जो है वो हमारे ऊपर जो है चमक लाएगी, हमारा साथ देगी, हमारी ज़िंदगी एक स्वर्ग की तरह बनेगी और सुंदर बनेगी। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करते रहें, महापुरुषों के नियमों का पालन करें, उनकी वाणी का पालन करें, अपने मानव धर्म का पालन करें, हमारे में दानवी धर्म ना ने पाए, ये ध्यान देते रहें। हमारा आहार विहार गंदा ना हो, हमारा व्यवहार गंदा फिर नहीं होगा। जब आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी, ज्ञान शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा, तो फिर मोक्ष गति को भी गृहस्थी में रह करके प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सत्संग करने की ज़रूरत है और संतों से पूछने की ज़रूरत है कि महाराज हमारे में आदत पड़ गई है, या गाली देने की आदत पड़ गई है, या क्रोध गुस्सा करने की आदत पड़ गई है। तो यह चीज़ें संतों से पूछें और उस पर रोक लगाने की कोशिश करें। ये कौन सी उपदा जो हो नहीं सकता, ये कौन सी है उपदा जो कि हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो ये कौन सी उपदा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती है, हम इसका त्याग महाराज नहीं कर सकते। बहुत लोग बाबा लोग तो कहते हैं कि अरे महाराज हमको तो भाई भले खाना ना मिले लेकिन बीड़ी तंबाकू गांजा जरूर मिल जाए। अब बताइए पहले ये कितनी बड़ी जो है उनकी हीनता है और कितनी बड़ी दुर्बलता है, कितनी कमजोरी है, मन की कमजोरी, विचारों की कमजोरी कितनी बड़ी है कि हमने उस आदत को बनाया है और हम चाहें तो उसको छोड़ दें। ये अवगुण हमारे ही बनाए हुए, गलती हमारी हुई। अब ये समझ ले कि नशा हमको नाश करती, उसका नाश ही नशा नाम ही है। वो बुद्धि, विचारों को, धन को, शरीर को, स्वास्थ्य को, लज्जा को हमारे सब नाश कर देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब के, ज्ञानवंत सुन लें, मानुष से पशुआ करत, दाम गांठ से दें। साहब कितनी बढ़िया कबीर अमृतवाणी में वो कहते हैं कि जो शराब पीते हैं, वो जो शराब पीते हैं तो मानो अपनी गांठ से दाम दे करके और मनुष्य हो करके भी पशु तुल्य बन जाते हैं। कहाँ लौट रहे हैं, कहीं नाली में, कहीं गंदी जगह पे। लोग कहेंगे अरे शराबी पड़ा है, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, उसकी सहायता कोई नहीं करेगा, यहाँ तक कि पत्नी नहीं करती, गंजेड़ी भंगेड़ी की। और जो शराबी व्यक्ति हैं उनको पत्नी भी अच्छी नज़र से नहीं देखती है और रोती है उनकी आत्माएं। तो इसलिए ध्यान दें कि हम सबकी नज़रों में अपमानित न हो, हमारा अपमान न हो, हमारा सब जगह सम्मान हो। घर में सम्मान होगा तो बाहर भी सम्मान होगा। तो सम्मानित काम करें,
इज्जत के साथ जियो जग में, इज्जत का काम करो तुम भी, इज्जत का काम करो जग में, इज्जत के साथ जियो भी तुम। पशुओं की तरह जीना मरना इंसान नहीं कहलाओगे। तो इज्जत के साथ जीना चाहिए, इज्जत के साथ मरना चाहिए। पशुओं की तरह खाना पीना जीना, उल्टे सुलटे कार्य करना, बाड़ी गंदी गलत बोलना सबके लिए, तो हमारे जीवन का समझ लीजिए सबसे बड़ा अवगुण है, दोष है, पाप है। सब चाहते हैं, पत्नी चाहती है हमारा पति कहीं जॉब करे, कोई काम करे, चार पैसा शाम को आए, हंस कर बोले हमसे, हंस कर हम बोलें, चार पैसा हमारे हाथ पर धरे आ करके, तो लक्ष्मी जी उसका जो है उपयोग सदुपयोग करें और लक्ष्मी जोगा करके रखें। लक्ष्मी उसी को वर्ण करती है जिसके शुद्ध आचरण होते, शुद्ध कर्म होते, शुद्ध वाणी होती, शुद्ध मन होता है। लक्ष्मी उसी को वर्ण करती है, उसी के घर में धन धान से जीवन उनका चलता है, घर भरा रहता है। तो ये जान ले। तो सभी पत्नियां चाहती हैं, करवा रहती हैं बरते सब हिंदू समाज में पथ की रक्षा के लिए। तो देवी देवताओं की पूजा करती, तो ये कभी मैंने सुना नहीं। मैं कई जगह गया मंदिर में और मैंने ये नहीं सुना कि हमारी ज़िंदगी ठीक रहे, बच्चों की ज़िंदगी ठीक रहे, मेरे पति परमेश्वर ठीक रहे, मेरा जीवन धन्य हो, हम सुख से जीवन गुजारें, हम लोग प्रेम के साथ में रहें। तो देखिए तभी जो है सब चाहते, यही संकल्प करते, माता पिता पूजा करते, भगवान से अरदास अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बहू, मेरे पोती पोता सब सुखी रहें। हमें भले दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को ना हो, हमारी जो है बहू को ना हो, हमारे पोती पोतों को ना हो। तो देखिए कितनी भावना पवित्र उनकी है, माता पिता की भावना पवित्र रहती है और कितनी दीर्घ रहती है, शुद्ध रहती है कि हम भाई दुख उठा रहे हैं, हमारे बच्चे दुख ना उठाएं। ये खेती किसके लिए खरीद दे? बच्चों के लिए। घर किसके लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए। ये कमरा बनवा ले, कई जगह मेरे को कहा महाराज कमरा एक बनवा लेते हैं बढ़िया, ताकि हमारी बहू आए, हमारे बेटे प्रेम से रहें, हम कहीं अपना बाहर रह करके दरवाजे पर रह करके अपना रह लेंगे, लेकिन हमारी बहू बेटे के लिए हम अपने कमरे घर जरूर बन जाए। देखो कितनी बढ़िया सोच है कि हम छप्पर के नीचे रह लेंगे, लेकिन हमारी बहू हमारे लड़के बढ़िया सुख से रहें, प्रेम से रहें। ज़मीन खरीदो भाई बच्चों के लिए, घर बनाओ बच्चों के लिए, धन जो है बैंक बैलेंस करो बच्चों के लिए, अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए खरीद करके लाते हैं माता पिता। तो जब भी ऐसा कर्तव्य करो जग में कि जो है आपको जब कभी बाहर से आओ, कोई फल खरीद करके ला रहे हो, कोई अपना सब देखते हैं शहर में, जब शाम को जॉब करके लौटते हैं, अपनी ड्यूटी करके लौटते हैं, तो देखो सब फल खरीद रहे हैं, कोई अपना रस खरीद रहा बच्चों के लिए, कोई कुछ कर रहा है, और कहीं कुछ पैसे पाए हैं तो ला करके अपने पत्नी के हाथ में धरते, बच्चों के हाथ में धरते, माता पिता के हाथ में धरते, तो वो दुआ देते, बदुआ नहीं देते। तो पत्नी ये न उसके मुख से निकले कि हाय दादा, या तो हम चले जाते दुनिया से या वो चले जाते, हमारी ज़िंदगी नर्क में है, क्या करें। तो ये बेटा ये ध्यान दो, खुश रहो और खुश रखो, यही ज़िंदगी है। स्वयं दुख से संकटों से बचो, अवगुणों से बचो, दूसरों अपने साथी मित्रों को भी बचाने की कोशिश करो। दुखप्रद कुमार्ग त्याग के सन्मार्ग में आओ, दुखप्रद कुमार्ग त्याग के सन्मार्ग पे आओ, गड़ने को किसी के पैर में अब भाले ना बनो। तो भाई हमारा जीवन इतना बढ़िया हो जाए कि हम किसी को चुभने वाले कांटे न बने, बल्कि फूल बने। ये ध्यान दे, यही ज़िंदगी है। हमसे कोई दुखी न हो, हमारे व्यवहार से कोई कष्टित न हो, हमारे व्यवहार से कोई रोता हो तो हंसने लग जाए। ये कोशिश करो, स्वयं सुखी रहो, सुखी करने के लिए कोशिश करो। ज़िंदगी जीने की यही कला है कि हम सब लोग मिल कर के रहें, प्रेम से रहें। कोई संकट आ जाए
तो भी हम उन संकटों का निवारण करने के लिए हर संभव कोई न कोई प्रयास करें, कोई उपाय ढूंढें, ऊबे डूबे नहीं। और यह कायरता ना ले पाए अपने में कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। सब कुछ करने की सामर्थ्य है मनुष्य में, और इतनी बुद्धि मिल गई है। जिनके पास बुद्धि विचार नहीं है वो बेचारे तरसते हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। और आपको तो ज्ञान देने के लिए सब हर समय संत महात्माओं का आगमन होता रहता है। माता पिता भी इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं, और इतने जो है विनम्र हैं, शिष्ट हैं, उदार हैं, उनको सभी लोग मानते हैं। कहाँ जाओगे, मेरे से पूछते कहाँ जाओगे, परसिया जाए, अच्छा मास्टर साहब के यहाँ। अरे भाई मास्टर तो वो देवता है, बड़े देव पुरुष हैं, इतने देव पुरुष हैं, वो कोई भी दरवाजे पर जाता बिना कुछ खिलाए पिलाए आने नहीं देते हैं। तुरंत अपना ज़मीन में बैठ जाएंगे और हम लोगों को कुर्सी पे बैठाते हैं, चारपाई पे बैठाते हैं। इतने सरल, इतने शिष्ट और इतने सदाचारी संयमी। उनके यहाँ तो ऋषि मुनि आया करते हैं, वो महान है, धन्य। तो देखो इस तरह हमारी शोहरत हो, माता पिता की जैसे शोहरत है ऐसे आपकी भी शोहरत हो, आपका भी सम्मान हो, तब तो अच्छा। और ये जो कह दिया, अरे भाई वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया देवता पुरुष है, लेकिन उनका लड़का भाई बड़ा बेकार है, उनकी संतानें बड़ी बेकार निकल गई, उनके पीढ़ी में ये सब दाग लग गया, ये कहने की नौबत ना आए तो अच्छा है। ये आए कि हाँ अरे भाई उनके बच्चे उनसे ज़्यादा आगे देवता निकले हैं और बढ़िया है, अच्छा नेचर है, अच्छे विचार हैं, अच्छे आचरण हैं। तो ये सब ध्यान में रख कर करके हम अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करें। ठीक, हमारा यही संदेश है, यही उपदेश है, और आप इस पे विचार करें। अब नहीं जाना उसके लगे। ठीक भैया? हाँ।